नमस्कार दोस्तों, प्रदेश सरकार ने महिलाओं बहन बेटियों को 1,000 रुपये प्रति माह और सालाना 12,000 रुपये देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उसके पहले आप लोग देखें कैसे अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ करना है, कौन कौन महिलाओं को मिलेगा। उसके पहले इस वीडियो क्लिप को देखिएगा। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल, हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। अब दोस्तों आ चुका हूं और यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले इस योजना के बारे में समझ लीजिएगा कि इस योजना का लक्ष्य क्या है। तो यहां पर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस योजना के तहत महिलाएं अपना डिसीजन अपने आप से ले सकती हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उनके जरूरतमंद आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं और परिवार में डिसीजन लेने के लिए स्वयं तत्पर हो सकती हैं। यानी कि इस योजना का कहने का मतलब यह है कि यहां पर महिलाओं को प्रधान बनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार, जो कि 5वें नंबर का सर्वे हुआ था, उसमें यहां पर 2020 से लेकर 2021 में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 23% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। मानक बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि जिस महिलाओं का वजन 55 किलो से कम है वह मानक बॉडी इंडेक्स से मतलब काउंटिंग हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं 55 किलो से ज़्यादा रहना चाहिए, वही मानक बॉडी में सही फुलफिल होने वाली हैं। तो यदि जो महिलाएं 55 किलो से कम है, 50 किलो के, 40 किलो के हैं, तो मानक बॉडी इंडेक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020 से 21 के अनुसार, वो 15 से लेकर 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 55.7% परिलक्षित पाया गया है। ये बहुत बड़ा डाटा है दोस्तों। इस हिसाब से सरकार ने डिसीजन लिया है कि सभी महिलाओं को यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह और सालाना 12,000 रुपये दे करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, उनकी दवा दर अपने अनुसार पूरा कर सकती हैं। सब कुछ आपको बताने वाला, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पाता हूँ आवेदक कितने हैं, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुल आवेदक यहाँ पर 1,25,00,000 कुल आवेदक हैं। कुल प्राप्त आपत्तियां यानी कि 2 लाख, यहाँ पर 2,03,042 आपत्तियां, यानी कि आपत्तियां मिल इनके फॉर्म में त्रुटि रहित हुआ है। तो आपको अपने फॉर्म में त्रुटि नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे कुल आवेदक, कुल पात्र आवेदक यहाँ पर 1,25,05,947 यहाँ पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताते हैं दस्तावेज आपको क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या इसमें लगेगा, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। आवश्यक दस्तावेज में आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुल समग्र परिवार सदस्य आईडी, समग्र परिवार सदस्य आईडी क्या होता है, परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए। परिवार रजिस्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परिवार रजिस्टर का आपको क्या चाहिए, नकल चाहिए। यानी कि सदस्य का आईडी पूरा चाहिए। समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी चाहिए। यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अब आधार कार्ड क्या होता है कि आप लोग, कुछ लोग यदि डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा लेंगे तो वो भाई आधार कार्ड नहीं लगेगा, डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं लगेगा। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है uidai.gov.in के नाम से वेबसाइट रहेगी। उस वेबसाइट से आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करवाना होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान में देना है कि इसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर भी रहना चाहिए, यानी कि उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर दर्ज रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करते हैं कि आवेदक पूर्व तैयारियां, यानी कि आप आवेदन करने से पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे आधार कार्ड KYC, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रहना चाहिए, वो मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार कार्ड पर आपका OTP आने वाला है। यहाँ पे यदि हम बात करें समग्र पोर्टल पर आधार कार्ड के डाटा या OTP या होना चाहिए, बायोमेट्रिक के आधार पर मिलना चाहिए, KYC होने पर ही मिलेगा। व्यक्तिगत बैंक खाता, यानी कि आपका, यानी महिला का बैंक खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ज्वाइंट खाता मान्य नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी का जो खाता रहता है वो ज्वाइंट रहता है, तो ऐसे केसेस में आपका बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि महिला के नाम पर रहना चाहिए।
इसके साथ में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैंक आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे बैंक का खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय। डीबीटी क्या होता है दोस्तों? यदि आप लोग डीबीटी कैसे खुलवाएंगे, कैसे आपको डीबीटी वेरिफिकेशन करना होगा, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि बैंक आधार लिंक, तो बैंक में तो आधार लिंक तो रहना ही चाहिए, लेकिन डीबीटी क्या होता है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में रहना चाहिए, बैंक में जाइएगा और बोल दीजिएगा कि मेरा यहाँ पर डीबीटी सक्रिय कर दीजिए, डीबीटी वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो आपसे वो आपके पासबुक का फोटो चाहिएगा उसको, और आपका एक फोटो चाहिएगा, 2 फोटो चाहिएगा, और उसको ले जाकर के बैंक वालों को दे देंगे, तो वो आपका डीबीटी सक्रिय कर देंगे। यही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आगे क्या है, हमारा आगे का प्रोसेस क्या है, योजना के उद्देश्य क्या है। भाई साहब, ये योजना का जो उद्देश्य है यहाँ पर देखेंगे, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके, एक मिनट इसको जूम करता हूँ तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार बनाने रखना, महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, परिवार स्तर पर निर्णय लेने जाने पर महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा कि कैसे आवेदन करना है, कैसे नहीं करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात को यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, आवेदक फार्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और इसके अलावा कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। आवेदक फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय एवं कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। अब भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, आपका क्या होगा, आवेदक फार्म ग्राम पंचायत, यदि आपका ग्राम पंचायत है तो वहाँ से आप फार्म लेकर के आइएगा, या फिर फार्म ग्राम पंचायत पर नहीं है तो यहाँ पर वार्ड कार्यालय पर जाइएगा, वार्ड कार्यालय में भी नहीं है तो किसी आप सरकारी स्कूल पर जाइएगा, और वहाँ पर जो कोई ये सब कार्य होता रहता है तो सरकारी स्कूल पर जाना है, या फिर कैंप जगह जगह लगता है तो कैंप स्थल पर आप जा करके इस फॉर्म को लेकर के आना है। अब फॉर्म लेकर के आने के पश्चात में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा, फॉर्म को भर लेना है, बाकायदे अच्छी तरीके से भर लेना है। इसके साथ में कैंप स्थल पर या फिर ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर आवेदक फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल ऐप में प्रविष्ट की जाएगी। यानी कि ये आपको ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर उस फॉर्म को जमा करना है, और आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा लाडली बहना के नाम से, लाडली बहना पोर्टल ऐप के नाम से मिलेगा, उस पर आपका सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि उस महिला को लेकर के जाना है जिसका कि यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। महिला का क्या, आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा। महिला का क्या होगा, फोटो लिया जाएगा। फोटो कैसे लिया जाएगा, आपको महिला को लेकर के जाना है, वहाँ पे जब पोर्टल बनाया जाएगा तो वहाँ पे आप महिला का वेरिफिकेशन के लिए फोटो लिया जाएगा, तो महिला को लेकर के जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो इस बारे में यहाँ पर देखेगा। और लास्ट में जो स्टेप है इसको ध्यान से लीजिएगा, आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद, आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदक क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगा। अब दोस्तों वो फॉर्म जो मिलेगा उसको, उस फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके पश्चात में उसका आवेदन नंबर आपको मिल जाएगा। ये सब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, वह खुद भी करने के लिए रहेंगे। यहाँ पे आता हूं, अब दोस्तों बात करता हूं आगे की, हम बात कहूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा। यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे अब इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए। दोस्तों ये लाडली बहना का जो योजना है यह मध्य प्रदेश में ही सिर्फ लागू हुआ है। अब जैसे यदि और राज्य में लागू होगा, इसके तहत में और ये योजना आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इसलिए वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी योजना आती है तो मैं आपको सबसे पहले आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरा नंबर है विवाहित होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, और जिनमें विधवा भी शामिल है, तलाकशुदा भी शामिल है, परिपक्वता महिला की भी सम्मिलित होने वाली है। परिपक्वता महिला का मतलब हो सकता है कि जैसे कि जो महिलाएं 25 से ज़्यादा उम्र हो गई या फिर 22 से ज़्यादा उम्र हो गई, जिसका अभी तक शादी विवाह नहीं हुआ है, वो परिपक्व महिला के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि विवाहित होना चाहिए, विधवा भी शामिल हो गया, और तलाकशुदा एवं परिपक्वता महिला भी शामिल होंगी। आवेदक के कैलेंडर वर्ष में, यानी कि उनका एज जो
है इसी 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम का होना चाहिए। यानी कि जो 2024 आया है 1 जनवरी, उसके पहले वो 23 वर्ष पूरा कर चुकी हो और साथ ही साथ दोस्तों उनका जो आयु है वो 60 वर्ष से कम होना चाहिए। ऐसे महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये सालाना मिलने की यहाँ पर पोर्टल लॉन्च हुआ है लाडली बहना के अंतर्गत। अब यहाँ पर आगे आता हूँ। यदि आप लोग कहेंगे भाई साहब अपात्रता क्या है, तो अपात्रता में यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे अपात्रता यानी कि किसको किसको नहीं मिलेगा, इस बारे में ध्यान से दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेगा जिनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो, आयकरदाता हो, यानी कि उस परिवार को नहीं मिलेगा जिसके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य हो जो आय कर देता हो, यानी कि कर देता हो, टैक्स देता हो, ऐसे टैक्स भरता हो, तो उसके घर में किसी भी महिलाओं का यह योजना नहीं लागू होगा। यहाँ पे जिसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल स्थल और सेवानिवृत्ति, यानी कि कोई भी उसके घर में कोई भी इंसान या फिर कोई भी सदस्य कोई भी सरकारी पद पर कार्य न करता हो, उसको नहीं कार्य न करता हो या फिर वो कार्य करता होगा तो उसको नहीं मिलेगा। बात समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1000 या उससे अधिक ले रहा हो, यानी कि आप भी समझिएगा कि ऐसा भी सदस्य होना चाहिए कि जो यदि 1000 से ज़्यादा का कोई भी राशि ले रहा है या फिर कोई भी योजना का लाभ ले रहा है उसके लिए लागू नहीं होगा। बात समझ सकते हैं, एक कॉमन सी बात होने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे, परिवार में कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक न होना चाहिए। यहाँ परिवार जिसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल या फिर कह सकते हैं बीडीसी हो गया, प्रधानी हो गया, चाहे जो कुछ भी हो गया, वो यदि होगा तो उसके घर में किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य, अच्छा हो गया ना, जिसके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, यदि जिसके घर में यदि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि होगा उसके घर में किसी भी महिलाओं को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जिसके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यानी कि 4 पहिया वाहन होगा जिसके घर में, उसके घर में किसी भी महिलाओं को नहीं मिलेगा। बात समझ गए आपको। अब दोस्तों ऑनलाइन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, और योजना के लाभ यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। योजना के लाभ क्या होना चाहिए यहाँ आप देख सकते हैं, इसका क्या मकसद है, कैसे कैसे है, आप लोग जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। आपका ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है यहाँ पे है CM, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे एक मिनट, इस वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्या है, CM लाडली LADLIBAHNA बहना .mp.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आएगी थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही योजनाओं की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।